हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगला क्वेश्चन देखा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की 3 गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक नई गेंद बनाई गई है। ठीक है, कहा जा रहा है कि इस तरह से कहा गया, 3 गेंदे हैं। 3 गेंदे हैं। कितने गेंदे हैं? 3 गेंदे हैं। 3 गेंदे हैं जिसको पिघला के एक बनाया गया है, बड़ा गोला बनाया गया है, गेंद बनाया गया है। तो इस तरह से 3 गेंदे लेते हैं। एक गेंद हो गया, 2 गेंद हो गया और 3 गेंद हो गया। ठीक है, इस तरह से कहता है कि 3 गोलाकार गेंदों को पिघला के देते हैं। इन तीनों को पिघलाते हैं। इसकी त्रिज्या दी हुई है, इसका आर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, इसका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और इसका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। इस तरह से सभी सेंटीमीटर में है। अब कहता है कि इसको पिघला के, तो इसको पिघलाएंगे। इसका कहने का मतलब हुआ कि तीनों का पिघलाने के बाद जो इसका मटेरियल मिलेगा उससे एक नया गेंद बनाया गया है। कहता है गेंद बनाया जाता है। ठीक है, तो यहां से जब इसको बनाएंगे तो इस सभी का जो आयतन होगा, सभी के आयतन के बराबर एक बड़ा गोला का आयतन होगा। इस तरह से है ना, इसका आयतन के बराबर सभी का बड़ा आयतन होगा। तो ठीक है, तो चलते हैं। कहा जा रहा है तो पहले तीनों का आयतन निकालते हैं। तीनों गोले का आयतन, तीनों गोले का आयतन हो जाएगा, तीनों गोले का आयतन आयतन हो जाएगा। इसको R1 ले लेता हूं, इसको R2 ले लेता हूं, इसको R3 ले लेता हूं। ठीक है, आयतन बराबर हो जाएगा, हम जानते हैं आयतन कितना होता है, 4/3 पाई R क्यू होता है। तो इस तरह से सभी का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R1 का क्यू प्लस 4/3 पाई R2 का क्यू प्लस 4/3 पाई R3 का क्यू। इस तरह से अब आगे आ जाते हैं हम लोग और यहां से इसका मान बैठा देते हैं। तो क्या दिया हुआ है, 4 पाई कॉमन ले लेते हैं सभी में से। 4 पाई कॉमन ले लिया तो बच गया R1 का क्यू प्लस R2 का क्यू प्लस R3 का क्यू। इस तरह से तो यहां से अब हम इसको ले लेते हैं, 4/3 हो गया, पाई हो गया। इस तरह से अब यहां से R1 का मान दिया हुआ है तो 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू। इस तरह से हो गया। अब यहां से हम लोग ले लेते हैं 4/3 पाई 1 का क्यू 1 हो गया, 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसका कितना होगा, 27 हो जाएगा। इस तरह से कितना हो गया, यहाँ पे हमारे पास हो गया 4/3 पाई गुने 36, जोड़ेंगे तो 12×3 = 36, 12 में कट जाएंगे, यानी कितने आ जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे कितने, बच्चों के 48 पाई, कितना हो जाएगा, 48 पाई। इस तरह से 48 पाई मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन कहा जा रहा है कि उसके बाद कहता है इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो जाता है तो नई गेंद की त्रिज्या। तो जब ये बना रहे हैं तो कुछ पिघला होगा, जब पिघलाए होंगे तो इसका कुछ मटेरियल होगा, वही तो वेस्ट हुआ होगा। तो कितना प्रतिशत वेस्ट हुआ है, 25% वेस्ट हुआ है। तो यानी बच गया कितना प्रतिशत, तो बच गया कितना प्रतिशत, तो निकाल लेते हैं यहां से कितना प्रतिशत, बचे सामग्री कितना हो जाएगा, 25% बेकार हो जाता है, यानी 75% बच जाता है। तो इसका 75% निकाल देंगे, 48 पाई गुने 75/100, यानी 1 शून्य से पूरा से 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 12 चौके 48, यानी 12
पाई गुने 3, यानी टोटल कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 36, 36 पाई आ गया। कितना आ गया, 36 पाई आ जाएगा। इस तरह से 36 पाई आया, जो बच्चा यही हमारा आयतन आया, जो आयतन आया। तो बेलन का आयतन, गोले का आयतन ले लेंगे। तो गोले का आयतन कितना दिया हुआ है, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर हो गया 4/3 पाई आर क्यू। हमको आयतन निकल गया है, जो बच्चा वो गोला पाई बराबर 4/3 पाई आर क्यू। पाई से पाई काट लेंगे और यह काट लेंगे 9 चौके 36, 9 बार में तिरछा तिरछी गुना करेंगे 27 हो जाएगा, 27 आर क्यू आ जाएगा, यानी 3 का क्यू बराबर आर क्यू, क्यू क्यू खत्म हो गया, यानी आर बराबर कितना प्राप्त हो गया, 3 सेंटीमीटर। कितना प्राप्त हो गया, 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि आर 3 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन मेरा क्या था, तो कह रहा था कि नई गेंद की त्रिज्या, तो नई गेंद की त्रिज्या कितनी आ गई, नई गेंद की त्रिज्या आ गई मेरे पास, नई गेंद की त्रिज्या, गेंद की त्रिज्या कितना निकल गया, तो 3 सेंटीमीटर निकल गया। कितना सेंटीमीटर निकल गया, 3 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ। और अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है हमारा, हम लोग का अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तीनों गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया, तब बड़े गोले का त्रिज्या कितनी होगी। फिर उसी तरह से है ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है। 3 गोला है, 3 गोले हैं। पहला गोला ये हो गया, ठीक है, पहला गोला, इसकी त्रिज्या R1 लेता हूं, कितना दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दूसरा गोला है, दूसरा गोला है, दूसरा गोला है जिसकी त्रिज्या R2 दी हुई है, कितना दिया हुआ, 4 सेंटीमीटर दिया है। तीसरा कितना है, तीसरा है इसी तरह से यहाँ पे ले लेते हैं। तीसरा है, तीसरा गोला है जिसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, R3 कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, इस तरह से दिया हुआ है। तो कहा जा रहा है कि तीनों को पिघला के, तीनों को पिघला देंगे, यानी तीनों को पिघलाएंगे, यानी तीनों का आयतन जोड़ देंगे, उसके बराबर बड़े गोले का आयतन हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे, तीनों गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन कितना हो जाएगा, तीनों गोले का आयतन। तो यहां से क्या होगा, 4/3 पाई आर Q1 प्लस 4/3 पाई आर Q2 प्लस 4/3 पाई आर क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यू, इस तरह से हो गया। तो यहां से हम लोग बैठा लेंगे, क्या कर लेंगे, यहाँ से बैठा लेंगे, मान बैठा लेंगे, 4/3 4/3 पाई आर, पाई कॉमन ले लेंगे, तब 4/3 पाई कॉमन ले लिया, बच गया R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। इस तरह से 4/3 खत्म, पाई से पाई खत्म, बचेगा कितना मेरे पास, तो मेरे पास बचा हुआ है R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब बराबर आर क्यूब। अब मान बैठा दूंगा, R1 का मान कितना दिया हुआ है, R1 का मान 3 दिया हुआ है, तो हो जाएगा, कितना ले लें, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर आर क्यूब, इस तरह से हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। अब कहता है कि 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, प्लस 4 का क्यूब 64 हो जाएगा,
प्लस 5 का क्यूब 125 हो जाएगा बराबर आर क्यूब। सभी को जोड़ेंगे हम लोग, सभी को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, सभी को जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना होगा 125, 64 और 27, 6, ये हो जाएगा 8, 2 10 1 11 यानी 216, यानी कितना आ गया 216 आर क्यूब, यानी किसका क्यूब होगा 6 का क्यूब होगा आर क्यूब। क्यू क्यू खत्म हो गया, यानी आर बराबर कितना प्राप्त हो गया हमको 6 सेंटीमीटर। कितना प्राप्त हो गया 6 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आया 6 सेंटीमीटर आ गया। तो इसीलिए बड़ा जो गोला था, जो बड़ा गोला था, यानी ये जो गोला था बड़ा गोला, इस तरह से ये बड़ा गोला था, इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, इसकी त्रिज्या आ गई कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। इस तरह से कौन सा आंसर होगा ए होगा। कौन सा आंसर होगा ए होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए कहा जा रहा है कि यदि दो गोले के अर्ध व्यास क्रमशः 3:2 के अनुपात में हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, कहा जा रहा है दो गो गोला है, दो गोला है इस तरह से। चलिए दो गोला है, ये भी ये है, दो गोला है, ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, करा है कि अर्ध व्यास दिया हुआ है। अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या, व्यास का आधा त्रिज्या कहलाता है, यानी d बराबर 2r, तो r बराबर d बटा 2, यानी अर्ध व्यास त्रिज्या हो गया। R1 दिया हुआ है 3, यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो मान लेते हैं कि इसमें x शामिल कर लेते हैं, या जो भी सोचिए, ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको। चलिए तो यहाँ पे चलते हैं और कह रहा है कि दोनों उनके अनुपात, आयतनों का अनुपात निकालना है। तो अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा पहला गोला का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन पहला गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई आर, पहला का आर का मान कितना है 3 का क्यूब, अब बटा 4/3 पाई दूसरे का कितना है 2 का क्यूब। इस तरह से 4/3 खत्म, पाई से पाई खत्म, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरह से तो ये हमारा कौन सा आंसर हो गया, है ना, कितना हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 27:8, यानी कौन सा आंसर हो गया डी हो गया। कौन सा आंसर हो गया डी हो गया। इस तरह से ये भी क्वेश्चन पूरा हुआ और अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन में, कहा जा रहा है यदि दो गोले के अर्ध व्यास 1:4 के अनुपात में हो तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो चला जाए देखते हैं हम लोग, और इस तरह से देखते हैं। कहा जा रहा है फिर है इसी तरह से दो गो क्या है अर्ध गोला है, गोला है सॉरी, दो गो गोला है। ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। इसका R1, इसका भी R1 बोल रहा है, इसका R1 R2 दिया हुआ है। कहता है कि अनुपात में अर्ध व्यास है, तो यानी त्रिज्या है, तो इसका 1 है, इसका 4 के अनुपात में है, 1:4 के अनुपात में है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात,
ठीक है, तो अनुपात बराबर हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा पहले गोले का, पहले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल बटा दूसरे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, दूसरे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है तो पहले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, r1 का स्क्वायर बटे 4 पाई r2 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई खत्म हो गया। r1 का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर बटा r2 का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर बराबर 1/16। तो इस तरह से कितना आ गया हमारा, कितना अनुपात आया 1/16। तो कौन सा हमारा आंसर होगा, डी होगा। कौन सा आंसर होगा, डी होगा। कौन सा आंसर होगा, डी होगा। इस तरह से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है जो देखते हैं। चलिए, कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय खोखले गेंद के अंतर्गत बड़े से बड़े घन का आयतन कितना होगा। ठीक है, कह रहा है कि एक क्या है, खोखला गोला है, गोला लेते हैं इस तरह से, खोखला गोला। ठीक है, इस तरह से गोला होगा। ठीक है, इसकी त्रिज्या r होगी। ठीक है, कहा जा रहा है कि खोखला गोला है। ठीक है, अब कहा जाता है कि इसमें बड़ा से बड़ा घन का आयतन, इसमें से बड़ा घन, यानी तो समझिए कि इसमें बड़ा से बड़ा घन कैसे होगा। तो इसमें, इसी में मान ले सपोज दैट ऐसे मैं बनाता हूं, इसमें एक घन बना हुआ है। क्या बना हुआ है, घन बना हुआ है। इस तरह से घन बना होगा। ठीक है, इस तरह से घन बना होगा। घन तो इस तरह से होता नहीं है, घन तो इस तरह से होते हैं। फिर भी मैं बताने के लिए इस तरह से बता रहा हूं। ठीक है, तो ये घन होगा, इसमें एक घन है। ठीक है, तो घन है, बड़े से बड़े घन का आयतन निकालना है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है, तो घन है, तो घन का तो हमको कुछ आयतन निकालने के लिए कुछ चाहिए, यानी क्या चाहिए, भुजा चाहिए। तो भुजा कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहली बात कि हम लोग जान रहे हैं कि देखिए, तो यहाँ पे ये पूरा यहाँ से यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है। और घन में आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ रहेगा, ये रहेगा, ऐसे रहेगा, तो क्या रहेगा, ये विकर्ण होता है। क्या होता है, विकर्ण होता है। तो हम लोग को पता चल गया, क्या चल गया, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि घन का विकर्ण बराबर गोले का व्यास। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। गोले का व्यास, गोले का व्यास क्या होगा, गोले का व्यास हो जाएगा। तो घन का विकर्ण कितना होता है, तो घन का विकर्ण आप जानते हैं कितने होते हैं, √3 गुने भुजा। अब बराबर ये त्रिज्या r था, तो कितना हो जाएगा, ये 2r, क्योंकि व्यास 2r होता है। तो हमारे पास r प्राप्त हो जाएंगे। क्या प्राप्त हो जाएंगे, r रहने देते हैं, क्योंकि इसका आयतन पूछ रहा है। तो भुजा, घन का आयतन पूछ रहा है, तो घन का आयतन के लिए हमको भुजा चाहिए, ये वाला चाहिए, तो ये वाला चाहिए। तो भुजा निकाल लेते हैं, तब भुजा बराबर हमको प्राप्त हो गया 2√2r बटे √3, यानी भुजा बराबर कितना हो गया, 2r √3 हो गया। तो अब हम लोग इसका आयतन निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा आयतन, तो घन का आयतन लिखेंगे, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। क्या होता है, भुजा क्यू होता है। तो भुजा क्यू होगा, तो घन का आयतन भुजा क्यू होता है, तो इसलिए कितना हो जाएगा 2r √3। तो 2r √3 का क्यू हो गया, तो यानी 2 का क्यू कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे। ठीक है, r क्यू हो जाएंगे, और √3 3 बार है,
तो 3 और √3 निकल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यू में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कौन सा आंसर हमारा दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, तो सी दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, सी दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। कौन सा आंसर होगा, सी होगा। इस तरह से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो देखते हैं, चलिए। कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के ठोस गोले कितने पिघलाए जाए कि इनसे एक ठोस बेलन बन सके जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 54 सेंटीमीटर हो। ठीक है, कहा जा रहा है कि 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के ठोस गोले कितने पिघलाए जाए, यानी आपको एक बेलन से किसकी निकालना है संख्या, गोले की संख्या निकालना। तो एक बेलन दिया गया है, क्या दिया गया, बेलन दिया गया है। बेलन इस तरह से है, बेलन है, ठीक है। तो इस तरह से बेलन दिया गया है और इसकी ऊंचाई और त्रिज्या दी हुई है, ऊंचाई और त्रिज्या दी हुई है। कह रहा है कि ऊंचाई 54 सेंटीमीटर है, ठीक है, और व्यास दिया हुआ है, यानी व्यास दिया है तो कितना हो गया, त्रिज्या कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, उसका आधा होगा। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। अब कहा जा रहा है कि गोले का व्यास दिया है, गोला है, इस तरह से गोला है, इसका व्यास दिया हुआ है, इसका भी व्यास दिया हुआ है, तो इसका भी यार कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा जब व्यास दिया है। तो अब कह रहा है कि इसको पिघलाएंगे तो इस तरह का हमें कितने गोले प्राप्त होंगे, यानी इसको बेलन को पिघलाने के बाद हमें इस तरह से गोले, इस तरह का गोला कितना प्राप्त होगा। तो सबसे पहली बात, पहले तो हम बेलन का आयतन निकालते हैं, बेलन का आयतन, या सीधे सीधे चलते हैं हम लोग, गोले की संख्या निकाल लेंगे। तो गोले की संख्या ही निकालना है, तो लिखेंगे गोले की संख्या बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटे गोले का आयतन। कितना हो जाएगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन हो जाएगा। तब बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं πr² होता है, और गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³ होता है। तो इस तरह से हम लोग चल जाते हैं और मान बैठाते हैं इसमें। हम लोग पाई से पाई पहले कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 पाई से पाई कैंसिल कर दिए, 3r² हो गया, अब बटा 4 पाई से पाई खत्म कर ही दिए, 4r³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4r³ हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, 3 r का मान कितना दिया हुआ है, r का मान मेरे पास दिया हुआ है 2 गुने 2 गुने 54 दे दिया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 गुने 3/2 गुने 3/2 गुने 3/2। तो इस तरह से हम लोग इधर आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास खाली जगह नहीं है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 2 गुने 2 गुने 54, अब बटा हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 3 गुने 3, और 2 सब ऊपर चला जाएगा, यानी 8 चला जाएगा ऊपर। तो इस तरह से हम लोग काट लेंगे, पीट लेंगे। चलिए, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, 2 से खत्म हो गया। अब यहाँ पे 3 से 3 खत्म कर लेते हैं, ठीक है, 9 हो जाएगा, 9 × 6 = 54 हो जाएगा, यानी हमारे पास टोटल कितने आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 2 गुने 2 गुने 6 गुने 2, यानी 8 6 × 48, कितना हो जाएगा, 48, यानी कितने गोले हो गए, 48 गोले हो गए, यानी कितनी संख्या होगी, गोलों की संख्या होगी 48 गोले की संख्या होगी। तो इस तरह से हमारा आंसर कौन हुआ, तो इस तरह से हमारा आंसर डी हो गया।
इस तरह से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी 2 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस बेलन की लंबाई क्या होगी। चलिए ठीक है, एक बेलन है, ठीक ना, एक बेलन है। चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है उस तरह से हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक बेलन दिया हुआ है जिसका व्यास कितना हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। और कहता है इस ठोस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कम हमको क्या प्राप्त करना है, एच प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, एच प्राप्त करना है, जिसे पिघलाकर एक खोखला बेलन बनाया गया है, ठीक है, जिसकी लंबाई, कहता है जिसे पिघलाकर एक खोखला बेलन बनाया गया है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा मोटाई 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एक खोखला बनाया गया है। चलिए यहां से देखते हैं, ये खाली है, ठीक है, खोखला बेलन है, इस तरह से है, इस तरह से, इस तरह से है। तो यहां से यहां तक तो दिया हुआ है, यहां से त्रिज्या दी हुई है, ठीक है। इस तरह से इसको भी बना लेते, ऊपर से भी बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से है। तो कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है, तो इस तरह से दिया हुआ, तो इसकी लंबाई दी हुई है, किसकी लंबाई दी हुई है, ये बेलन की, जो खोखला बेलन है उसकी लंबाई दी हुई है, कितना दी हुई है, चलिए इसकी लंबाई दिया हुआ एच दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है इसकी मोटाई, यानी जो ये मोटाई है, ये मोटाई होता है चादर का होगा या प्लास्टिक का होगा, जिसका भी होगा, इसका मोटाई दिया हुआ है। इसका मोटाई कितना दिया हुआ है, इसका मोटाई दिया है 2.5 मिलीमीटर, यानी इसकी मोटाई दिया है 2.5 मीटर। अब इसका तथा बाहरी व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर, इसका बाहरी व्यास है, यानी जो बाहर वाला व्यास है वो दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, बाहर वाला व्यास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो यानी बड़ा आर ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर, कितना दिया, व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर, कितना होगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। बड़ा आर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और छोटा आर कितना होगा, तो छोटा आर हो जाएगा 10 माइनस, ये कितना है 2.5 मिलीमीटर है, तो कितना हो जाएगा, ये 10 तो ऐसा हो गया, इसमें 10 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 0.25 हो जाएगा। तो यानी घटा लेंगे इसमें 0.25, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 9.75 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, पारी भीतरी त्रिज्या हो जाएगा, यानी छोटा आर हो जाएगा। तो इस तरह से आगे हम लोग चलेंगे और देखेंगे, लंबाई दिया हुआ। अब कह रहा है कि जो ये बेलन है, ये बेलन के आयतन के बराबर इसका आयतन होगा। तो चलिए इसको दोनों का आयतन निकालते हैं और देखते हैं हम लोग, चला जाए, तो चला जाए खोखले बेलन का आयतन और इसके आयतन। तो चलिए इसका आयतन लिखते हैं हम, तो होगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा पाई बड़ा आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर छोटा आर स्क्वायर एच, इस तरह से हो जाएंगे। तो इस यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, यहां से क्या कर लेंगे, तो हम लोग यहां से पाई 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 काट लेंगे, पाई काटने की कोशिश करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, यहां से पाई कॉमन ले लिया और एच कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, या इसका इसका एच रहने देते हैं, इसको h1 मानते हैं, ठीक रहेगा, इसको h1 है, तो फिर तो गलत हो जाए, पता नहीं चल पाएगा। तो बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से आप काट लीजिए,
पाई से पाई काट लेते हैं। अब बच गया आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर गुने एच बराबर, यहाँ एच का मान दिया है 16, ठीक है। और यहाँ है आर वन कितना दिया हुआ है मेरे पास, आर बड़ा बड़ा वाला कितना दिया हुआ है 10 का स्क्वायर माइनस 9.75 का स्क्वायर, इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 से करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 1 एच हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। और यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में 10 प्लस 9.75 इंटू 10 माइनस 9.75, इस तरह से हो जाएंगे। यानी 16 गुने कितना हो जाएगा 19.75 गुने 0.25, इस तरह से हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, पूरा को गुना करने के बाद हमें प्राप्त हो जाएंगे, कितने प्राप्त हो जाएंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएंगे, इसको काट पीट ले, चलो यहां से डायरेक्ट पता कर लेते हैं कौन सा आंसर हो सकते हैं। 0 से 0 खत्म होगा तो 79 सेंटीमीटर आंसर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 79 सेंटीमीटर आंसर, यानी इसकी हाइट कितनी होगी 79 सेंटीमीटर का होगा। कितना हाइट होगा 79 सेंटीमीटर का हाइट होगा। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हम लोग का पूरा हुआ, और अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक गोला है, एक गोले का आयतन कितना दिया हुआ है 8451 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। यानी गोले का एक गोला है, एक गोला है, इसकी त्रिज्या आर है, तो इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो वॉल्यूम दिया हुआ है 8451 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि वॉल्यूम बराबर क्या होता है, गोले का वॉल्यूम बराबर यानी v बराबर 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब यहां से v बराबर दिया हुआ है, फिर कहता है इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही आसान है, तो पहले हम r निकालेंगे तभी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो r निकालने के लिए हम इसको बैठा देंगे, काटपीट करेंगे यहाँ से, तो क्या होगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा 4/3, पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 गुने आर क्यूब। अब यहां से काटने की कोशिश करें, किसी तरह से काटने लायक होगा तो कट जाएगा। चलिए काटते हैं इसे हम, कितना से काटते हैं, यहां से हम लोग इसे काटते हैं 88 से कटेगा, 4 से काटते हैं, 4 से नहीं कटेगा, 7 से काट के देखते हैं इसको, 11 से काट के देखते हैं, यानी 22 से काटने की कोशिश करते हैं इसको हम। 22 से काटने की कोशिश करेंगे तो कहाँ काटते हैं, यहीं काट देते हैं, चला जाए, यहीं पे काटते हैं। 11 से 4 8 5 1, ठीक है। दो बार 11 से काट दिए हैं, दो बार में कितना हो गया, 11 चौके 44 हो जाएगा, 44 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, चलिए कट रहा है, 8 चौके 44 हो गया, यानी 44 हो गया, फिर 1 हो गया, 1 हो गया, यानी कितना हो गया, कितने बार में कट गए, तो हमारे 11 से कितने बार में कट गए, तो कट गए हमारे पास 441, हाँ 441 बार में कट गए, 441 बार में कट गए, ठीक है। अब हो गया 441 बार में कट गए, तो इस तरह से फिर बच गया, तो तीछा तीछी गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास 441 गुना नीचे कितना 7 21 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 क्यूब हो गया, कितना हो गया 8 आर क्यूब हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहां से कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 21 गुना 21, इसको तोड़ लिया तो इस तरह से प्राप्त हो गया 8 आर क्यूब हो गया, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर है, 8 का 21 का क्यूब हो गया,
ठीक है, यहाँ पे 2r पूरा का क्यू कर लेते हैं, क्यू से क्यू खत्म हो गया, r बराबर कितना प्राप्त हो गया 21/2 हो गया, यानी r बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया 21/2 रहने देते हैं 2 सेंटीमीटर। इस तरह से कहा जा रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाता है 4πr²। तो ठीक है, तब 4 का मान बैठा 4 है, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हो गया 21/2 अगुने 21/2, काट देंगे, 2 से 2 खत्म हो गया, पूरा 4 खत्म हो गया, 7 या 21 3 बार में खत्म हो गया, अब हो गया 22 गुने 21 का मिले के 63, इतना हो गया। अब 63 में गुना कर देंगे 22 से, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कितना टोटल आ गया मेरे पास 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन ये भी पूरा हो गया। 1386 आंसर क्या हो गया बी हो गया। क्या आंसर होगा बी होगा। इस तरह से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग और इस तरह से देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, ओके ठीक है, फिर से बतलाना है, ठीक है, मैं फिर से इसी को समझाता हूं। कहा जा रहा है, ध्यान समझिएगा, कहा जा रहा है कि एक स्फीयर है। क्या है एक स्फीयर है, ये स्फीयर है यानी गोला है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है यानी आयतन दिया हुआ है। ठीक है, मैं समझा रहा हूं, ठीक है सुधांशु जी, मैं समझा रहा हूं आपको। कह रहा है कि एक गोले का आयतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4851 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है। इसका सरफेस एरिया निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं सरफेस एरिया। तो सबसे पहली बात एक हमने स्फीयर लिया, तो स्फीयर का रेडियस हमें नहीं मालूम था, यानी त्रिज्या मालूम नहीं था। तो इसको त्रिज्या निकालने के लिए यानी रेडियस निकालने के लिए उसके वॉल्यूम दिया हुआ था, उसको बराबर किया। तो यहाँ पे उसको वॉल्यूम बराबर किया था, वॉल्यूम बराबर इतना दिया हुआ था, यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर इस तरह से यहाँ पे है ना, उसका मान लिखे 4/3 पाई 22/7, ठीक है, और इस तरह से RQ रहने दिए। फिर यहां से हम लोग ने काटा, इसको 22 से काटा, 11 से काटा, ठीक है, इसको 11 से काटा, 11 दूनी 22 हो गया, 2 बार में काट दिया, इसको काटे यहाँ पे भाग दिए, तो यहाँ से 441 निकला हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, इस तरह से फिर हम लोग क्या किए कि इससे गुना कर लिए, तिरछा तिरछी गुना किए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 41 441 रहने दिया, फिर 7 या 21 था, इसको गुना कर दिया इधर, और फिर 4 दूनी 8 कर दिया, 8 RQ हो गया। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है सुधांशु जी। फिर उस तरह से ये हम जानते हैं कि ई किसका स्क्वायर है, 441 किसका स्क्वायर होता है, तो 21 में 21 से गुना कीजिएगा तो 441 आएगा। क्या आएगा 441, तो 441 आएगा। तो इस तरह से इसको हम कर दिए। अब तीन को क्या हो गया 3 टाइम्स 21 आ गया, कितना आ गया 3 टाइम्स 21 आ गया। तो कितना किसका क्यू होगा, तो 21 का क्यू होगा, इसलिए हम 21 का क्यू किए। ये 8 है तो 8 किसका क्यू है 2 का क्यू है, इसलिए हम इस पे क्यू चढ़ा दिए, यानी 2 का क्यू हो गया। आर बराबर कितना आ गया 21/2 आ गया, यहाँ पे काट रहे थे फिर छोड़ दिए हम लोग, 21/2 आ गया। अब हम जानते हैं कि जो, ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू, 21 का ही होगा। फिर है गोले का सरफेस एरिया दिया है, स्फीयर का सरफेस एरिया दिया हुआ निकालना है हमको। तो क्या है सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, तो स्फीयर का सरफेस एरिया तो 4πr² होता है, तो 4πr² होता है, तो इसमें हम लोगों ने बैठा दिया 4, यहाँ से बैठा दिया, क्या बैठा दिया 4πr² होता है, तब 4 बैठा दिए, पाई का मान 22/7 बैठा दिए, आर का मान 21/2 दिया हुआ था, तो 2 बार था, तो 21/2 से 2 काट दिए, फिर 2 से 2 काट दिए, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया था।
फिर 27 कर लिए, फिर इसे गुना कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कितना गया, 1386 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या समझ में आया, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सुधांशु जी क्या समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है, थैंक यू। इस तरह से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। हम लोग का अगला क्वेश्चन कहता है एक गोले के वक्र क्षेत्रफल, यानी एक गोला है जिसका सरफेस एरिया दिया है। एक गोला है जिसका सरफेस एरिया दिया हुआ है, यानी वक्र क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया दिया हुआ है। एक गोला है, इस तरह से एक गोला है, इसका सरफेस एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है, यानी वक्र क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से अब कहा जा रहा है इसका आयतन निकालना है। तो आयतन निकालना है तो सबसे पहली बात आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, रेडियस चाहिए। क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, यानी आर चाहिए। तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हाँ ठीक है, वॉल्यूम निकालना है। हाँ सही बात है, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, भी निकालना है हमको। क्या निकालना है, भी निकालना है। तो इस तरह से चलते हैं। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या उतना था, 4 पाई r² होता है, ठीक है। तो 4 दिया हुआ है, कितना दिया है, 5544 दिया हुआ, 4 22/7, ठीक है, r², क्योंकि r का मान हमें पता नहीं, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, काट 11 से काट दीजिए, इससे काटिए, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। कितना बार में कटेगा, 11, 11×5 = 55, 5 बार में हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 11×4 = 44 हो जाएगा, ठीक है, 11×4 = 44 हो जाएगा। फिर कट जाएगा, कितना से कट जाएगा, 252 से कट जाएगा, हाँ 252, 2 दूनी 4 50, ठीक है, 252 से कट जाएगा, ठीक है। फिर काट दीजिए इसको, 4 से कट जाएगा, 6×4 = 24, 6×4 = 24 हो गया, बाकी 1 3 12 है ना, 3×4 = 12, यानी कितना आ गया, r² आ गया। कितना आ गया, इतना r² हो गया, ठीक है। इस तरह से निकाल लिया हम लोग, यानी r² बराबर कितना हो गया, 769 हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, 9 7 63 हो जाता है, r कितना होगा, r² बराबर कितना हो गया, 7×9×7 होगा, यानी r² बराबर कितना हो गया, 7 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर कर सकते हैं इसको, यानी r² बराबर कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर खत्म, r का मान कितना आ गया, 21 आ गया। इस तरह से कितना आ गया, 21 प्राप्त हो गया हमें। तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना है, तो v बराबर कितना हो जाएगा, तो v बराबर होता है 4/3 पाई r क्यू। चल निकाल लेंगे यहाँ से, 4/3 पाई हो गया 22/7 गुने 21/2, सॉरी 21 × 21 × 21, यहाँ से काट लेंगे 3 बार में, फिर खत्म हो गया। अब गुना कर लेंगे, कितने गुने कर लेंगे, कितने हो जाएंगे हमारे पास, गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4×22 × 21 यानी 88 गुने 441, इतना हो जाएगा। इस तरह से हम लोग गुना यहाँ पे कर लीजिए, 441 में 88 से गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8×32 का 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे, 8×32 और 3 35 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, 35 हो जाएंगे। फिर यहाँ से हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, इस तरह से 8 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 7 1 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कितना हमारे पास आ जाएगा, 38 80 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। यानी आंसर कौन सा हमारा होगा,
कौन सा आंसर आ रहा है हमारे पास? तो ए आंसर आ रहा है। क्या आंसर होगा? ए आंसर होगा। इस तरह से हम लोग का ये क्वेश्चन पूरा हुआ और अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारे लोग का अगला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है जो देखिए, कह रहा था, कहा एक घन तथा एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ समान है। एक घन है यानी क्या है? हाँ, ये होगा सुधांशु जी, आपका आंसर चाहिए ये होगा। एक घन तथा एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ समान है। एक घन है, एक गोला है, ठीक है। एक घन है और एक गोला है। इस तरह से एक घन है यानी क्यूब है। क्या है? एक क्यूब है, एक क्यूब है। ये क्या हो गया? ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे, कुछ प्रॉब्लम आ गया था। चलिए फिर से हम लोग चलते हैं, देखते हैं। कहा जा रहा है एक एक घन है, इस तरह से एक घन है, ठीक है। इस तरह से एक घन है, ठीक, ओके। हाँ, यानी क्यूब है, ये क्यूब है, इस तरह से एक क्यूब है कहता है, और एक स्फीयर है। क्या है? स्फीयर है। एक स्फीयर है और एक, है ना, एक क्यूब है। कहा जा रहा है इनके सरफेस एरिया समान है। संपूर्ण सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ समान है, यानी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दोनों का समान है। टोटल सरफेस एरिया है, जो टोटल सरफेस एरिया क्या है? समान है, यानी इक्वल है। इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो इनके आयतन का अनुपात कितना होगा? इनको टोटल सरफेस एरिया समान है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? यानी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर हो गया। और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? कितना होता है तो बताएंगे। 4 पाई r स्क्वायर होता है। कितना होता है इसका? कितना होता है टोटल सरफेस एरिया? कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो कहा जा रहा है कि इनके आयतनों का अनुपात निकालना है, ठीक है। इनके आयतन का अनुपात निकालना है। चलिए हम लोग चलते हैं, तो किसी को एक का निकाल लेते हैं। भुजा कितना दिया हुआ, तो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? सबसे पहली बात, तो इसकी भुजा कितना ले लेते हैं? इसकी भुजा ए हो गया, इसका त्रिज्या कितना हो गया? आर हो गया, इस तरह से हो गया। चलिए, अब दोनों का बराबर है, दोनों के क्या है? बराबर है। तो दोनों का क्या है? टोटल सरफेस एरिया क्या है? बराबर है। तो यहां से कर लेते हैं हम इसका 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। यहां से काट उठ लेंगे, काट पीट करेंगे, काट पीट करने वाला होगा, काट पीट लेंगे, चलेंगे। तो यहां से क्या कर लेते हैं, चाहे छोड़ देते हैं इसको। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए दे दिया, 6 a स्क्वायर बराबर 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे कर लेते हैं ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4 पाई बटा 6, काट लेंगे यहाँ से, 2 3, यानी ए स्क्वायर बटा आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई बटा 3, 2 पाई बटे 3, 2 पाई बटे 3 आ गया, ठीक है। 2 पाई बटे 3 आ गया, इस तरह से आ गया। अब हमारे पास कितना हो जाएगा? तो अब यहां से हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे क्या है। अब ए का मान कितना हो जाएगा? ए का मान कोई बता सकते हैं? ए का मान, ए बराबर है तो ए का मान कितना हो जाएगा? √√2 पाई। और आर का मान कितना हो जाएगा? √3, यही हो जाएगा। अब चलिए आयतन का अनुपात निकाल लेते हैं।
तो आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा? तो आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा? किसका पहले है? घन है, तो घन का अनुपात, अनुपात पहले लिख लेता हूं। अनुपात बराबर हो जाएगा घन का अनुपात, घन का आयतन बटा गोले का आयतन, गोले का आयतन। ठीक है, इस तरह से हो गया घन का आयतन बटे गोले का आयतन। घन का आयतन कितना हो जाएगा? भुजा क्यू, यानी भुजा क्यू होता है, तो भुजा क्यू है तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? √2 पाई का पूरा का क्यू हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा गोला, तो गोला का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बाहर करेंगे इसको। इस तरह से हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? अरे बाप, यहां से तो इसको क्या करते हैं? जगह है, हाँ। अब यहां से इसको करेंगे तो कितना करेंगे? ये हो जाएगा √3 √2 इंटू √2 और इंटू √2। ठीक है, सॉरी पाई में होगा, थोड़ा कटना, छोड़िए यहाँ पे, यहाँ से ले लेता हूं, इसको कट कीजिए, यहाँ जगह पे है √2 पाई, √2 पाई इंटू √2 पाई अगुने √2 पाई अंदर में बटा, ये 4 ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, 4 ऊपर चले जाएंगे, 4 ऊपर जाएंगे, सॉरी 3 ऊपर जाएंगे, 4 नीचे रहेंगे। ठीक है, अब यहां से क्या कर लेते हैं? यहां से कर लेते हैं पाई आर क्यू, आर क्यू, आर क्यू, आर क्यू का मान कितना दिया हुआ था? रूट √3 दिया हुआ था, आर क्यू का मान कितना दिया था? √3, तो √3 हो जाएगा, पाई रहने देते हैं यहाँ पे, और √3 अगुना √3 अगुना √3, इस तरह से होगा। अब यहां से देखिए ये स्क्वायर है तो कितने हो जाएंगे? यहां से स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? 2 पाई गुने हो जाएगा, और √2 पाई अंदर में रह जाएगा, गुना 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई, आई हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ से आई अंदर रह जाएगा, √3 रह जाएगा। यानी हम लोग एक पाई से एक पाई काट देंगे। ठीक है, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 खत्म हो गया, ये 3 से 3 खत्म हो गया, तो हमारे पास कितना बच गए? जगह कहाँ है? यहाँ पे है, तो हमारे पास कितने बच गए? √2 पाई बच गया, अब बट्टा कितना बच गया? यहाँ पे बच गया मेरे पास 2, 2 बच गया, 2 ही बचा है ना, गलत कहीं हो गया, हाँ यहाँ पे। ठीक है, ये √3 बचा हुआ, 2√3 बचा हुआ, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं? इसे क्या कर लेंगे? यहाँ से क्या कर लेंगे? इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? √2। ठीक है, √2 पाई कर लेंगे इसको, √2 पाई हो जाएगा, √2 गुने √पाई कर लेंगे इसको, अब बटा क्या कर लेंगे इसको हम? यहाँ से इसको भी तोड़ देंगे, 2 को भी तोड़ देंगे, √2 गुने √2 गुने √3, इस तरह से कर लेंगे। अब √2 से रूट खत्म कर देंगे, यहाँ पे कितना होगा? √पाई बटा √6 हो जाएगा, √पाई √6 हो गया, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनुपात बराबर क्या आ जाएगा? अनुपात बराबर क्या मेरे पास आ गया? √पाई बटे √6, यानी आंसर हो गया √पाई रेशियो √6, यानी इस तरह से हमारा आंसर कौन सा हो गया? कौन सा आंसर आ गया? तो ए आंसर आ गया। कौन सा आंसर आ गया? ए आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आज का हम लोग का क्लास पूरा हुआ, फिर कल मिलते हैं 7 बजे से। ठीक है, गुड बाय। और किन्हीं को कोई क्वेश्चन हो तो पूछेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है,
नहीं तो क्लास बंद हो रहा है। ओके, बाय।